हम देखा। कंप्लेन के इरादे से वापिस से मत आओ, पेनल्टी भरो, पेनल्टी के हकदार हो चुके हो आप। जब उससे एक बार कह दिया 15 का दे दे, उसके भेजे में बात घुसती नहीं है क्या? देना चाहिए उसको। 50,000 भरो, कमा लिए होंगे अपने 50,000 गाड़ी में। IRCTC का लोगो वाला कैसे बना सकता है यार? क्या बात? और क्या, हमारा नुकसान को आपको कौन सा फायदा हो जाएगा? मेरा फायदा नहीं होगा, सबका फायदा होगा। मेरे तरने से क्या करना है भाई? कुछ भी दे देती। तो जी अभी खड़ा हूँ मैं दिल्ली के पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन में। आज की वीडियो में अपन जर्नी करेंगे भाई अजमेर गरीब नवाज एक्सप्रेस ट्रेन में, जिसका नंबर है 15715, जो कि चलती है भाई बिहार के किशनगंज से और 1838 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है और पहुंचती है भाई अजमेर जंक्शन तक। तो जी बिना किसी देरी की अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। तो जी अपनी जर्नी होने वाले भाई जनरल क्लास में, और यहाँ आप लाइन से लग के भी टिकट ले सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारी मशीनें भी लगी हुई हैं। इन मशीनों से भी जो है आप टिकट जनरेट कर सकते हो। मैंने भाई अपने एप्लीकेशन से टिकट निकाल लिया है। अब मैं चलता हूँ बाहर की तरफ। तो जी अपनी ये जो गाड़ी है ये आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। यहाँ लगा हुआ है बोर्ड, प्लेटफॉर्म नंबर 5 आगे की साइड है। यहाँ देखो भाई 2 इंजन खड़े हुए हैं। तो जी ये आ गई अपनी अजमेर किशनगंज गरीब नवाज एक्सप्रेस। तो जी फिलहाल आ गया हूँ मैं ट्रेन के अंदर। ट्रेन जो है पूरी खाली है, मैं बैठ गया हूँ विंडो सीट में, और ये पीछे कुछ इस तरीके का नजारा है भाई ट्रेन का। सारी सीटें लगभग ऑलमोस्ट देखोगे खाली पड़ी हुई है, क्योंकि इसको ज्यादा आगे जाना नहीं, अजमेर तक जाएगी, इसलिए ज्यादा लोग इसमें चढ़ते नहीं है। तो जी बात करें ट्रेन के बारे में, भाई किशनगंज से निकलती है ये अपने डे 1 में सुबह जो है 5:50 पे, और अपने डे 2 में अजमेर पहुंचती है रात में 9:30 बजे पहुंचती है, और अपना जो है 1838 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है। फिर भाई कोच कंपोजिशन के बारे में, ये आप सामने देखोगे ये मेरा कोच है जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ विंडो सीट पे। ये जनरल कोच है, आगे भी जनरल कोच है, आगे भी जनरल कोच है, मतलब टोटल इसमें जो है 4 जनरल कोच लगे हुए हैं। इसमें 7 जो है स्लीपर कोचेस हैं और 9 जो है इसमें AC कोचेस हैं। भाई पेंट्री कार देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसमें जो है साइड पेंट्री है, वही जो है इसके अंदर सेल परचेस करेंगे। अपनी ट्रेन चल पड़ी है और भागा दौड़ी मच गई है। चलो यार हम भी चढ़ जाते हैं भाग के। चलिए ऊपर चलो। ये बात करें कोच की कंडीशन की तो इतना गंदा पड़ा हुआ पूरा कोच भाई। इसके अंदर भी देखो गुड़ का बीड़ी सब कुछ डाला हुआ है, और ये है इसका बाथरूम। शीशा थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, पानी की टोटी सही लगी हुई है, पानी इसमें जो है आ रहा है, थोड़ा सा दिखा लेते हैं। 1:30 बजे जो है अपनी गाड़ी निकलती है भाई दिल्ली जंक्शन से, और अपने ऑन टाइम निकल रही है दिल्ली जंक्शन से। यहाँ पे इसका 15 मिनट का हॉल्ट होता है। ये आ गई थी 1 बजे और 15 मिनट के हॉल्ट के बाद चल पड़ी है। यहाँ पीछे आप देख रहे हो भाई इस झाड़ियों में जो है पुलिस वाले खड़े हुए हैं। इसलिए खड़े रहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है जेब कतरे घूमते रहते हैं और फोन छीन के भाग जाते हैं, इसलिए इनकी ड्यूटी रहती है स्टेशन के इधर उधर दूर दूर तक। खासकर तो ये इलाका जो है चांदनी चौक का यहाँ बहुत होता है। ये खड़ी है साबरमती जोधपुर, ये खड़ी हुई है, हमारी ट्रेन जो है निकल रही है। गाड़ी में देखेंगे आप आगे से इंजन की तरफ से 4 जो है इसमें जनरल कोच लगे हुए हैं, आगे दिव्यांगजन वाला भी एक कोच लगा हुआ है। इसीलिए जो है भाई ये ट्रेन है लगभग काफी खाली चल रही है। हर ट्रेन में जो है इस तरीके से कोच बढ़ा देने चाहिए। कोच बढ़ जाएंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक जो है ट्रेन में भीड़ भाड़ कम हो जाएगी। एक बार में सारे हमारे कोच में आ गए भाई, खाने वाले, समोसे वाले, फ्रूट वाले, पापड़ वाले, सारे के सारे घूम रहे हैं। जितने लोग खड़े हुए हैं पब्लिक नहीं है, सारे वही हैं। 10 रुपीस दो। 10 रुपीस। No rupees. For the hell. This is the hell. 70 रुपये अभी तक बांट दिया। 70 रुपये खाने के लिए नहीं बचे? समझेगा तो मेरे को तो पैसे चाहिए। समझेगा नहीं बाबू, मैं समझूंगी। तुम बोलोगे तो सही, लिसनर्स, तुम बोलोगे तो मैं खाने के लिए भी दे देगी, प्यार से तो बोल दो। कुछ भी दे देती। बड़े खतरनाक लोग हैं। एक भी नहीं बचेगा खाने के लिए, है ना? ऐसे ही बोले तो समझता नहीं। अच्छा पढ़े लिखे से कुछ नहीं होता ना। एक कंप्लेंट मारूंगा सारे उतर जाएंगे। पैसे गेट पे भी लटक रहे हो, टपक मत जाना। आराम से आराम से। तो यहाँ से जो है सारे होकर सुधरने लग गए धीरे धीरे। मर जाऊंगा सर। क्या मर आप जाओगे? भी लोगों का बड़प्पन है जो 5 टका में कमा के आता हूं यहाँ से। कितने का लिया? अरे 20 का क्यों दिया भाई? आज मैंने बोल के दिया है सर। क्या वैसे बर्फ लगा रहा हूँ सर, अपने पैसे की मदद करना बाबू। गलत बात है ना, 20 का क्यों दे रहे हो? आपसे जब फ्री पी लो सर हमारे तरफ से। नहीं फ्री में क्यों ऐसी बात नहीं सर जी, ठीक है ना, लेकिन पता है बहुत मत करता, 500 रुपये लेता हूँ, अभी तक बर्फ रखा हुआ है। गलत बात है ना यार ये। कल सर आप पानी पी लो सर, ऐसे ही पी लो आप, आपके लिए टेंशन नहीं है सर। तो तुम ये लोकल पानी बेच रहे हो यार, जीवन धारा। इसमें हाँ आप बोलो ना, आपके समय में हूँ मैं, ला के दूंगा आपको, आपका क्या टेंशन है। लाओगे, अभी लाओगे, मिल जाएगा सर आपको। लाओगे। तो इससे पहले मैं पानी खरीदता तो सामने भैया बैठे, इन्होंने खरीद लिया और उन्होंने बोला कि भाई आप मत खरीदो, हालांकि मुझे खरीदना है, दोबारा आएगा फिर खरीदता हूँ। तो जी अभी रुकी है अपनी गाड़ी दिल्ली सराय रोहिल्ला में। ये है इनका जीवन धारा पानी, जो बेच रहे हैं 20 रुपये का, इनको ये पड़ता है भाई 3-4 रुपये का। जो है इनको बहुत ज़बरदस्त मार्जिन मिलता है, इसलिए बेचा जाता है रेल की जगह पे। देखो मैं अभी आपको पता क्या दिखा रहा था, इनको जब भाई कोई 2 या 4 रुपये देता है, सॉरी जिसमें मतलब खुले उल्ले जो पड़े होते हैं, ठीक है, उनसे लेती नहीं है
और इनका यही काम है मांगने का। कोई मजबूरी वाला बंदा होता है ना, तब समझ में आता है। अभी जो इंसान भाई मजबूर होता है उसके लिए तो 2-4 रुपये भी काफ़ी होते हैं। मतलब जो कहीं से भी मिल रहा है, जितना मिल रहा है, जो 1-2 रुपये देना आप उसे वापस कर रहे हो, तरह से इंसल्ट नहीं है आपके देने की। उस बंदे को भी फील हो जाएगा 4 के लोग के बीच में बैठ के यार मैंने पैसे दिए, इसने वापस कर दिए। अब खुद सोचो मतलब मेंटेलिटी कहाँ जा रही है। काम यही करना है और ऐसा करना है कि जिसमें मार्जिन अच्छा मिले। कोई 5 का या 10 का दे तब तो हमें देना है, 1-2 मिलेगा तो नहीं देना। मुझसे भी जो है अभी पैसे मांग रही थी, मैंने तो बोल दिया भैया मैं खाना खिला दूंगा आपको। मतलब इसने पहले मुझसे बोला भैया पैसे दे दो, खाना खाना है करके। मैंने कहा ठीक है मैं खाना खिला दूंगा आपको, खाने वाला आएगा तो आप इधर ही हो, मैं भी इधर ही हूँ। ट्रेन वैसे भी अब रुकनी नहीं बहुत दूर तक, ये खाने वाला आएगा नहीं। मैंने कहा खाना मैं खिला दूंगा, जैसे खाने वाला आए फिर आप उसको रोक लें। लेकिन इनको खाना नहीं खाना है, इनको भाई पैसे लेना है, ये इनकी जॉब है, क्योंकि गलत है। 10 का क्यों? मम्मी कहाँ है आपकी? मम्मी उधर है तो जाओ मम्मी के पास रहो। नहीं है कितनी गलत बात है। मतलब सब चढ़ जाते हैं पूरी फैमिली, इधर से उधर ट्रेन में करते रहते हैं, मांगते रहते हैं। देना एक देना यार। अभी तो लंच का टाइम है मेरा, तो खाना खाएंगे हम तो। फोन हटो और पीछू 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 फोन ले गया। हाँ सफेद वाला। ओ भाई चैन खींचते यार वो कुकन। अरे चैन मत खींचो, चैन मत खींचो, पुलिस वाले लपेट देंगे तगड़ा। चैन खींच यार। अरे पुलिस वाले तुम्हें बिठा लेंगे। खींच यार हम देखा। चैन खींच मेरे फोन रहा चैन बता खींच वो मिलेगा। फोन के सोले सुनो। पुलिस वाले तुझे बहुत मारेंगे। अरे मार बंदे फोन को 20,000 रुपये हुआ मेरे। गेट पे खड़े थे, पुलिस वाला तुमसे और पैसे ले लेगा। चेन अब बता खींचोगे क्या तो। करूँ भाई, छोड़ दूँ फोन। और क्या करोगे? पुलिस वाले तुम्हें बिठा लेंगे कार्रवाई के लिए, समझ गए? मेरे फोन में यार 25-30,000 रुपये पड़े थे यार फोन। अरे भैया 1-1 लाख वाले जाते हैं सबके। गेट पे बैठने की गलती आपकी है। हाथ पे लठ मार बन के मार। लट्ठी मारते हो। अब मैं तो वीडियो दिखा रहा हूँ ना बैठे बैठे भाई ना। इधर पहला गरीब आदमी से यार भाई। अरे भैया और किसी का दर्द नहीं समझते, अब बैठ जा जाके जहाँ बैठा था। अरे वो बंद कर देगा, क्या मिलाना फोन? घंटी मार बस के फायदे तो बंदी होगा पड़ता है। जब बंद कर दो तो बैठना नहीं चाहिए था। अरे गए तो गए पर छोड़। अरे कोई तेरा गलती से थोड़ी गिर गया, जो उठा के दे देगा कोई। यार तो मैं पुलिस से तो बुला चाहूँ थोड़ा चैन चांद भी इतना देख रही मैं खिंचूं तो आगे जा, आगे दूसरे डब्बे को। फायदा तो यार मेरा नुकसान होगा 30-40,000 रुपये। फोन मिलेगा नहीं, पिटेगा तू अलग, समझ गया? पुलिस वाले तेरे से और पैसे ले लेंगे, मत खींच चैन को, बात मान ले। तो यार मेरा नुकसान हो गया यार। नुकसान हुआ है। तू वीडियो बना रहा है। वो एक काम कर, तू वो मेरे भाई को व्हाट्सएप भेज दे, मैं अपना आप ढूंढ लूंगा। अरे नहीं आया, वो 2 किलोमीटर दूर खड़ा था, 1 किलोमीटर दूर। गाड़ी रुकाई मैं वापस चल जाऊंगा। गाड़ी नहीं रुकेगी भाई, मारेंगे पुलिस वाले, समझता क्यों नहीं है? और छोड़ दिया यार इतना महंगा फोन से यार मेरे को। तू गाड़ी लेट कराएगा, पिटेगा। महंगा फोन हो चाहे सस्ता फोन, बैठा हुआ गेट पे तेरी है ना। पता था यार ऐसे ऐसे काम हो जाएगा। तुझे पता नहीं, पहली बार चला ट्रेन में, कुछ भी कर रहा हूँ गेट पे बैठा। भाई मेरा फोन ना मिला मन बेर। फोन तेरा वैसे भी नहीं मिलेगा, गाड़ियाँ नहीं मिली, लोगों की तरह फोन मिलेगा। तू कैसी बातें कर रहा है? और पीट देंगे वही तो बता रहा हूँ। अरे मैं तो उधर जा, गाड़ी धीरे हो गई। अब इंदौर पैदल बाकी जाऊँ यार मैं। और क्या करेगा? क्या ये रिपोर्ट लिखा दी पीछे जाके जा। छोड़ पर आया जान सिम कटवा लेंगे दूसरे में। कुछ नहीं होने का भाई, बैठ जा। जो भाई इसमें होकर चढ़े हुए थे ना, जो गुटके वुटके बेचते हैं, वो उन्होंने भी इसको भाई थोड़ा सा अलर्ट दे दिया, भैया यहाँ फोन लग के मत बैठ। फिर भी ये बंदा बैठा हुआ था, इसको भी बोला, इसको भी बोला, हम सबको ही बोल रही थी। गया बंदे का फोन। आराम से भाई, आराम से यार। बहुत स्टाइल से फोन लिए उसमें भगवान समझ। कौन सा स्टाइल से लिया है? ये बात के लिए फैन हो मन बेरन लाइक कर मांगो फोन गयो। मैं भाई ने फोन दिखा दूं भाई कैसी वीडियो बनी सबने। इन दिन फोन गयो और वहाँ उल्टो मुड़ के देखियो कोने वा अपनी शक्ल में दिखाई मेरे फोन गिरो जब। वहाँ तो वही घुमा लेते हैं, गमछा डाला था ना उसने शायद। कौन सा फोन था? फिर भाई मेरा फोन तो Realme 12X। तो जी अभी आ गया है दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन। यहाँ लगी हुई है भाई तगड़ी भीड़ इसमें, क्योंकि जो है 4 जनरल कोच है, तो चारों तरफ जो है बंदे ही बंदे खड़े हुए हैं। रुकने से पहले ही बंदे जो है भाई चढ़ रहे हैं। तो वो देखो, चलो 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 चलो। तो जी दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन अपन आ चुके हैं और जनरल कोच का पीछे देखो ये हाल हो रखा है। बंदे देखो कैसे पागल हो रहे हैं चढ़ने के लिए। ये अरे कोई ना आएगा। 1410 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके अपनी ट्रेन आ गई है भाई दिल्ली कैंट प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। हटो भाई हटो, जल्दी आओ। आराम से आराम से आराम से। अरे 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 अरे। तो जी इसकी जितनी भी बोतलें थी भाई, वो सारी जो है नकली पानी बेच रहा है। इनमें क्या होता है ना, ये पानी बोर का होता है, सीधा फ्लेवर डाल के इसमें ऐसा बनाया है कि फ़िल्टर का पानी है, और उसी को जो है ये लोग सेल करते रहते हैं। हालांकि ये अलाउड नहीं होता, ये इलीगल है अगर इसको आप बेचते हो तो। कई बार तो इन लोगों को पैसे भी देने पड़ते हैं यहाँ MRP वालों को, ताकि हम ये वाला पानी बेच सकें। तो इनको कोई कुछ कहता भी नहीं है। तो भाई 2 बार हम परचेज़ कर चुके हैं। एक बार मेरे साथ भैया ने लिया था और एक बार फिर से मैंने लिया था पानी, क्योंकि अभी भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अब कोई और कुछ बेचने वाला तो आएगा नहीं। तो मैं इसकी अब जो है कंप्लेन कर देता हूँ यहीं से। तो जी यहाँ गद्दी फिल हमने इसकी डिटेल, UTS नंबर, ट्रेन का नंबर वगैरह और अपनी जो है इशू लिख दिया अपने, फ़ोटो दे दिया है। तो कर दें इसको सबमिट। तो जी सबमिट करते ही यहाँ पे आ गया है अपना ये रेफरेंस नंबर आपको दिख रहा होगा, और ये एक मैसेज भी आ गया ऊपर रेलवे की तरफ से। कंप्लेन जो हमारी रजिस्टर हो गई है। अभी बज रहे हैं 2:30-10 मिनट की देरी से अपनी गाड़ी पहुंची है भाई गुड़गांव। 1427 किलोमीटर का डिस्टेंस ने ट्रैवल कर लिया है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे
पे जो है अपनी गाड़ी यहाँ चल के आ चुकी है। कुछ ये नज़ारा है भाई गुड़गांव के रेलवे स्टेशन का। करे भाई ट्रेन जो है स्टार्टिंग में तो काफ़ी खाली थी दिल्ली के अंदर, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ रही है धीरे धीरे तो भाई भरती चली जा रही है और अभी जो है अपना जनरल कोच पूरा भर चुका है। तो ये चल पड़ी है अपनी ट्रेन, चलते हैं अंदर। चलो जी चलो 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 चलो। अब की बार कौन सा लेके आए हो? जगन्नाथ बाल्टी अपनी खाली है, चलो। कौन है आपको पता है? पापा हैं बोल तो रहा है। ये ऐसे नहीं पूछ रहे कि डिपेंड किस पे हो, ये कह रहे हैं डिपेंड मिनिस्टर कौन है। डिफेंस मिनिस्टर बोल तो रहा है पापा हैं। पापा बोल तो रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर इसके पापा हैं। डिफेंस मिनिस्टर वो डिपेंडेंट सोचो मैं किस पे डिपेंड हो तुम। अरे यार आप देश का भविष्य हो यार आप हैं? मैं सही बताऊँ एक्चुअल में आपकी शादी नहीं होगी और लड़की आ गई ना तो वो लड़की आपको भी छोड़ के भाग जाएगी। सुनो मैं अरे यार सुनो तो मुझे शादी करनी नहीं है। करो कैसे हैं किसी से करेंगे नहीं तो आपके पास कोई मोटिव ही नहीं है। तो मुझे करनी ही नहीं है ना। और तो मोटिव नहीं है आपके, मोटिव का मतलब समझते हो? हाँ क्या होता है मोटिव? आपका एम क्या है? एम क्या है? क्या बनना है? हाँ। आपका लक्ष्य हाँ क्या है? नथिंग। तुम लोग बैग में किताबें लेके चल रहे हो खामखा, दारू वारू पियो, अच्छे से चढ़ो, लोगों को ज्ञान दो, तो कोई फायदा है? दारू पीनी अच्छी बात थोड़ी है। अरे बहुत अच्छी बात है, दिमाग चला जाता है कहीं पे। है जी, सही बात है ना। अरे ज्ञानी जनरल में होता है पता है, इसलिए ज्ञानी बनो। ये तुम्हें सूरवीर का नाम ही नहीं पता, बताओ। रानी लक्ष्मीबाई का नाम लिया एक बार भी है? क्यों नहीं लिया? आज भी औरतें पीछे, इनको पता नहीं होगा, इनको बच्चे हैं पता है हमें, कुछ नहीं पता। भगत सिंह का नाम लिया? नहीं लिया। डेट ऑफ बर्थ बताना भगत सिंह की एक बार इनको। दारू पीते ना पता होता तुम्हें, किताबें लेके घूम रहे हो, टहलते में पढ़ रहे हो, तो क्या खाक पता होगा तुम लोगों को? आप क्या कर रहे हैं? बस वेला घूम रहा हूँ, लोगों से बात करता हूँ, लोगों से ज्ञान लेता हूँ। और फिर टॉपिक भी एंड कर दिया। भगत सिंह, टाटा टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, उसमें चल तो पहुँची इसके डियर। कहाँ? बैग निकालना अबे कूदो मत ना। बैग निकालना अच्छा बैग निकालना है। है थोड़ी है। बात नहीं कर सकते भाई साहब, क्या बात कर रहे हो? मतलब हम श्री कृष्ण अर्जुन की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हो कि भगत सिंह की बात नहीं कर सकते, उनका लेवल उससे ऊंचे थोड़ी है। कौन? श्री कृष्ण अर्जुन इनकी हम बातें कर रहे हैं, और रानी लक्ष्मीबाई भगत सिंह की बात कर रहे हैं, तो आप बोल रहे हो इनका लेवल बहुत ऊंचा है। ये भी तो उन्हीं से प्रेरित है सब। ये भी तो नहीं संगठनों में से एक है। और क्या? हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? अच्छा मैनेजर बोल रहे हो जी, मैं जनरल कोच से बोल रहा हूँ। हाँ, चारों में जो स्लीपर के साथ अटैच है ना, वो वाले में हूँ। ठीक है जी। कॉलिंग थी यार मेरे पास, लेकिन मैंने जो कैमरा ऑन कर रखा था, इसका जो फ्रंट कैमरा ऑन था, तो सारा का सारा छत आई होगी ऊपर की। मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, खैर आवाज़ तो आई होगी, मुझे लगा फ़ोन की तरफ है कैमरा, लेकिन कैमरा इस तरफ था। खैर कोई नहीं, अभी आया भाई मैनेजर का फ़ोन, और थोड़ी देर में वो जो है हमसे मिलने के लिए आएंगे। अच्छा तो गाड़ी रुक रही है, देख रहे हैं अभी कितनी देर में रुकती है और कितनी देर में बात। तो जी आ गए हैं यहाँ पे, जो कनेक्टिविटी होती है ना बीच में जॉइंट होता है जनरल बॉक्स और स्लीपर का, ये लास्ट वाली बॉक्स है चौथा। पीछे ही खड़े हुए हैं, वो खुद नहीं आ पा रहे हैं, आना तो उतनी देर ही पड़ेगा, मैं नहीं जाने का भाई कहीं। मैनेजर हो क्या आप? जी आप भी हो? मैंने करी कंप्लेन भाई। क्या हुआ? ये आप रेल लेके क्यों घूम रहे हो आप? किसने मंगाया था पानी? आपने करा? पानी मैंने कंप्लेन करी है, मैंने मंगाया नहीं पानी। हाँ। कौन सा पानी बिकवा रहे हो आप? बताओ ना। रेल नीर बिकवा रहे हो? रेल नीर तो कहीं नहीं जा रहा है। देखो हम मेरे साथ चलो सारे। इधर क्या देखना है? बिक रहा है इधर देखो ना भाई। मैं क्या देखूँ इधर? मैं वहाँ से यहाँ हुआ देखने। और कौन आएगा? 365 वेंडर चढ़ते भाई, मैं खुद परेशान हूँ। वेंडर से नहीं लिया ना, आपसे लिया भाई। मुझसे कहाँ से ले लिया? आप इसी गाड़ी में मैनेजर हो ना? हाँ तो आपकी बंदे से लिया है। कहाँ है बंदा? दिखाओ दो मुझे। है बंदा पतला सा बंदा है ना आपका, कोई है बंदा आपका? बंदा दिखाओ, मैं खुद परेशान हूँ। ये देखो उनसे, पिछले वालों से मेरा काम नहीं होता। नहीं नहीं, आप अपने बंदे को तो बोलोगे ना भाई कम से कम। इसमें मेरा बंदा कहाँ जाएगा बता? हैं? बहुत मुश्किल जाएंगे, 2 बोतल पहाड़ लग रही थी मुझे यहाँ से। वही तो कह रहा हूँ, तो बाकी ट्रेनों में कैसे आते हैं आपके बंदे? आप कह रहे हो हमारा बंदा कैसे है? आपका बंदा बेच नहीं रहा पानी? बेच रहा है बंदा, उधर ही क्यों करिए? इसमें घुसने की जगह कहाँ है? अरे यहाँ से भी बेच रहा है ना। यहाँ से नहीं है भाई मेरा बंदा। अरे मैं कह रहा हूँ जब वो आपका ही बंदा है, अब मानने को तैयार नहीं हो। दिखाना अपना बंदा कौन है, फिर कौन बेच रहा पानी आपका, बुला लो। पीछे ही है मेरे सारे लड़के, ये है ही नहीं। दिखा रहा हूँ। और जो लड़के हैं मैं टोटल दिखा रहा हूँ, उन्हीं को डालने पड़ते हैं। मुझे कौन लड़के चल रहे हैं? आया ऑफिस का है, छोकरों से खुद परेशान हुई। देखो मैं आता हूँ किशनगंज से लेकर इसको। बंदा भाई वो मेरा आपका ही है ना? क्या वो ड्रेस पहन के घूम रहा है आपकी? ड्रेस पहन के होकर नहीं घूमता। छीन थोड़े ले लूँगा भैया उससे। कह भी रहा हूँ 15 का देखो, 15 दे ही रहा हूँ। कहने के बाद नहीं नहीं कहने के बाद भी नहीं दे रहा, क्या मतलब क्या है? क्या मतलब है आप लोग कंप्लेनिंग चाह रहे हो? फिर ऐसा कुछ नहीं, कंप्लेन चाहता है। ये पानी बोतल थोड़े वहाँ से लेके आता है आपसे। भैया कंप्लेंट होगी तो लेके ही आओगे, क्या करोगे? वही तो दिक्कत है। आने दो लड़का, आने दो। ये मेरा सामान छोड़ गया है भैया। ठीक है आप चले जाओ फिर। ये रख लो पानी चाहिए आपको? 30 पानी ले लिया मैंने भाई, मुझे आप पानी ले लिया मैंने। मतलब रिसॉल्व मान दो। क्यों रिजोल्व करनी है? आप पहले लड़के को देखूंगा ना, दोबारा आने दो से। तो पानी बिकवाते हो आप लोग, मानते भी नहीं हो कि आप बिकवा रहे हो। सीधा बाहर वाले पे डाल देते, बाहर
वाला भी कह रहा है। भाई मेरे चलो मेरे साथ में पेंटिंग रखी हुई है मेरे पास में, पूरी कैंटीन है वहाँ पे, आप मेरा चेक कर लो पानी। वो आपका ही बंदा है, बार बार ये बोल रहा है मेरी पेंट्री उधर है, लेके आना पड़ेगा मुझे वहाँ से। अच्छा हाँ, पानी आप इसके पास है तो पैसे नहीं लेगा आपसे वो, क्यों नहीं लेगा पैसे? मेरे पास से लाएगा तो पैसे लेगा आपसे। कह रहा है मैं पानी लेके आ रहा हूँ उधर से, वहीं से लाता है पानी वो। बस है। हाँ, अपना मानो बात अलग है, उसे आने दो, अभी पकड़ूंगा मैं उसे। आप जो कह रहे हो ना कि आपका बंदा नहीं है, बोलने के बाद भी नहीं बेच रहे, इसका मतलब क्या है भाई? कंप्लेंट करी तो रेल नहीं लेके आ गए, वैसे चल रहा है पता नहीं कौन सा पानी, जीवन धारा और पता नहीं कौन सी धारा। रिसोर्ट कर दो आप, 10 रुपये मेरे से ले लो। भाई साहब लड़के को आने दो, पहले मैं लड़के से करूंगा बात, छोड़ कर आया तो चले जाओ ना यार आप, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ खड़े रहो इधर। गलत आ गया मैं ना, है गलत क्या आ गए? तो आप मान नहीं रहे आपका लड़का है वो, करके लाया हूँ। मैं कह रहा हूँ जब आपका लड़का है तो आपको बताना पड़ेगा ना, बताऊंगा मैं आपको कौन सा लड़का है कौन सा नहीं है। आप मेरे साथ चलोगे, गाड़ी रुकेगी तो? हैं? मेरे साथ चलो। वो अभी फिर से आएगा, मैं उसे खुद ही लेके आ जाऊंगा। नहीं मेरे साथ चलो, इधर ही मिल जाएगा, वो आएगा क्या? कहाँ मिल जाएगा? मेरे साथ ही होगा, उधर होगा, रेलवे लगा लो। गोल आपका ही है, होकर चढ़ते हैं उतरते हैं, मैं पहले उसे ही आने तो पहले उसी से करूंगा बात। कह रहा हूँ ना आपका लड़का नहीं है वो, मानने को तैयार नहीं हुआ आप। मालूम मैं कह रहा हूँ भाई, जो आपसे चार्ज लिया है उसने, वो रिटर्न कर रहा हूँ मैं आपको, प्लस आपको पानी की बोतल लिया है मैं। आप क्या चाहते हो मुझसे, आप ये बताओ। पहले मैं आपको ये चाहता हूँ, आपको बताऊंगा क्या आपका लड़का है, आप कैसे कह रहे हो कि आपका नहीं है? पहले जाते कह दिया आपने हमारा नहीं है वो। झूठ क्लियर कर दें। भाई मैं कह रहा हूँ जो पैसे आपसे लिए तो पैसे आप मेरे से ले लो, ये पानी ले लो। पैसे क्यों ले? प्रॉब्लम यही थी ना इनको, मैं सॉल्व करने आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी में पानी 20 का क्यों जा रहा है, प्रॉब्लम ये है मेरे भाई। आदमी है तो तुम चुप रहो, तुम बोलो मत, तुम्हारे बोलने सबकी नाके बंद हो रही है, मेरे तरने से क्या करना है भाई? पता नहीं उतरेंगे नहीं उतरेंगे, हम लोग तो उतर जाएंगे। तो फंस गया हो भाई, पानी बोतल भी लिया है, वो कह रहे भाई पहले लड़का आने दो। अब मैं जंगल में खड़ा हुआ, जंगल में पैर रखने की जगह नहीं है, और तहसील से आया हूँ, मैं सीरी से आया हूँ। मैं कह रहे लड़का ले जाओ, मैं क्या मेरे पास चल लो आप, अगर मेरे पास लड़का है या पानी की बोतल मिल जाए। तो जी अपने टाइम से 10 मिनट लेट 1421 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके अपनी गाड़ी गरीब नवाज एक्सप्रेस पहुंच चुकी है भाई रेवाड़ी जंक्शन पे। तो ये है जी रेवाड़ी का प्लेटफॉर्म नंबर 1, और यहाँ काफ़ी भीड़ है भाई। तो अभी भाई ये वेंडर आया था अपने पास, आपने इसकी बात सुनी होगी। सबसे पहले ये नाट गया, मतलब सबसे पहले मना कर दिया इसने कि भैया ये हमारा जो बंदा ही नहीं था। तो फिर मैंने फोटो भी दिखाया, वो समझ चुका है कि ये बंदा उसी का है। अब देखना उस बंदे को यहाँ पे वो भेजेगा नहीं, क्योंकि जिसकी कंप्लेन होती है ना, तो ये IRCTC का फोन आया था, वो बात भी कर रहा था, उसको बता रहा है कि हमारा बंदा नहीं था, वो बाहर का बंदा था, क्योंकि बाहर के बंदे ऑलरेडी अलाउड होते नहीं है इसमें। और हम लोग भाई बाहर के बंदे से लेते भी नहीं है, उनके खाने उनके पानी का कोई भरोसा नहीं है, कितना बासी बेच रहे हैं, कहाँ का भर के बेच रहे हैं। फिलहाल अभी वो मेरे को बोल के गया S3 में चलो, मैंने तो मना कर दिया, मैंने भैया आप जाओ ठीक है, और जब वो लड़का आएगा मैं उससे पूछूंगा। हालांकि देखते हैं लड़का वो आएगा नहीं अभी यहाँ पे। तो जी अभी निकल चुके हैं रेवाड़ी जंक्शन से, 2 मिनट रुकी, ज़्यादा देर यहाँ रुकी नहीं थी। हेलो शाहनवाज भाई जान, आपने क्या कंप्लेंट करी थी अभी? कौन बोल रहे हैं? जी सर, मैं मैनेजर बोल रहा हूँ किशनगंज से। मैनेजर बोल रहे हो? तो अभी कौन आया था फिर? छोटा वाला भाई होगा। 50,000 देख लो भाईजान, ऐसा मत करो। तो यार इस चीज़ को सोचना चाहिए ना, आपको 50,000 की पेनल्टी लग जाएगी, क्यों लोकल पानी पिघवा रहे हो आप? देख लो भाईजान, इसे सॉल्व कर दो। आपको जो अगर पानी नहीं लेना है तो फोन कर देना, नंबर आपके पास पहुँच गया, आपके पास सामान पे पहुँचा तो यार इसे करा दो, वापसी कर दो इसे। कंप्लेंट वापस नहीं होगी, कंप्लेंट जो हुई है वो वैसी रहेगी। 50,000 का जुर्माना लीजिए आप अपने ऊपर, अगली बार से काम मत करना आप। नहीं अपना काम मत करो, ऐसा काम मत करो कि हमारे भी बच्चे भी जो है त्योहार आ रहा है, देख रहे हो, सिर पे त्योहार भी है, ये भी लोगों को भी जाना है, फिर हमारी भी सैलरी कट जाएगी, इसकी फायदा क्या लिखने। देख लो भाईजान, कर दो इसको। ना वो मैंने बोल दिया भाई, कंप्लेंट वापस नहीं होगी आपकी, आप पेनल्टी भरो और काम मत कराओ। 50,000 रुपये का फाइन देने की औकात नहीं है हमारी। इतना काम क्यों करवा रहे हो गलत? क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? आप इतने बड़े आदमी हो गए, ऐसी बातें मत करो, छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दो। नहीं तो उसमें माय प्रॉब्लम इज सॉल्व भाईजान। ठीक है जी, अपना काम करिए, अब तो हो गई है, पेनल्टी भरिए, आराम करिए। पेनल्टी भरे हैं? बिल्कुल कोई बात नहीं, पेनल्टी भरेंगे। ओके। तो जी अब आई थी ओरिजिनल मैनेजर की कॉल। अभी तक तो जो लड़का आया था वो उसका छोटा भाई था, ऐसा ये बंदा बता रहा है, और अभी बोल रहा है कि भाई कंप्लेन वापस कर लो। इमोशनल बातें आपने सुन ली होंगी, बीवी बच्चे ये नॉल, और अभी जो है उनके ऊपर पेनल्टी पड़ने वाली है, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि भाई जो इनके पास प्रूफ भी है, क्योंकि जो लड़का है वो पहचान गया था इसी का है। क्योंकि अभी जब मैं ट्वीट करूंगा साफ पता चल जाता है रेलवे को कि ये बंदा जो है बाहर का होकर नहीं था, जो मतलब बाल्टी वाल्टी लेके आता है। इस ट्रेन के अंदर जो पेंट्री होती है, साइड पेंट्री होती है, वो बंदा था। कंप्लेन तो भाई आपने करी तो वापस नहीं होगी। ट्विटर पे भी जो इसकी कंप्लेन करते हैं आप लोग जाके भाई रीट्वीट करिए। तो जी हमने ट्वीट कर दिया है इसका, जो लोकल पानी बेच रहा था, आप लोग उसका रीट्वीट करिए ताकि मुद्दा जल्दी से जो सामने आए। बाकी उसका अभी तो चलो किशनगंज से फोन आया था, लेकिन उसके छोटे भाई जो अभी उतर के गया था यहाँ से बात करके, वो फिर से फोन कर रहा था और बोल रहा था आप एक काम करो, S2 में आ जाओ, S3 में आ जाओ, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है और ये लोग भाई आना नहीं चाहते। ये लोग बहुत बड़े नवाब होते हैं, इनको ऐसा लगता है कि कंप्लेन होगी तो कंप्लेन वाले बंदे को वहाँ बुला लो। अच्छा ही रहता है कि जहाँ आप बैठे हुए हो, जहाँ आप खड़े हुए हो, कहीं पे भी हो, मतलब वहीं खड़े होकर बात करो। बाकी तो अभी उसने मुझे बुलाया है तो मैं तो कहीं जाने का नहीं हूँ, और फ़ोन भी उसका आ चुका है जो उसका सीनियर था। कंप्लेन फिर भी वापस नहीं हुई, ना होगी। वही रेलवे की हॉटनेस है, कितने तगड़े तगड़े ये लोग यार। किस चीज़ के, किस चीज़ के हैं? तो ठीक है भी जाओ। तो ये होते हैं मांगने वाले, नहीं दिए तो भी ठीक है, ये चीज़ सही है।
जो आपको देता है प्यार से लो, नहीं देता तो चुपचाप निकल जाओ, गाली देने की कोई ज़रूरत नहीं। तो जी अभी मैनेजर फिर से आ गए हैं और अभी कॉल कर रहा है वो, क्योंकि मैं अपनी सीट पे हूँ, अभी पहले कहीं और था। मैं कह रहा हूँ उसको रिसॉल्व कर दो भाई। कंप्लेन रिजॉल्व नहीं होगी भाई, कह रहा हूँ बंदा आपको ही है। हैं? क्या चाहिए? पानी का। आप कौन है? छोटा भाई ये आपके भाई हैं। और फ़ोन किसका आया था? बड़े भाई का फ़ोन आया था किशनगंज से। वहाँ कौन है? इसका दूसरा वाला रेवन्यू के पास मैनेजर है कौन? नहीं, मैनेजर मैं हूँ, मुझसे बड़े हैं, एक उनके पास है, ये 3 रेक चलते हैं इसके। और आप लोग? हेलो, आप भी साथ में हो? साथ में कौन हो? 57-15 कौन? स्टाफ मैनेजर हो, सुपरवाइजर, वेंडर कौन हो? वेंडर हो आप। ये पानी आपका नहीं है? नहीं, ये पानी हमारा है? ये आपने बाहर के बंदे से खरीदा, अंदर के बंदे से खरीदा? बाहर का नहीं था वो, नीली ड्रेस वाला था वो। ये वाला पानी है ही नहीं हमारा। वो बंदा खड़ा था यहाँ जिससे हम बात कर रहे थे, वो अंदर का था। मैं कोई नॉलेज नहीं है। नीली ड्रेस में आप इनसे बात करो, मान नहीं रहे, आपको अंदर भी आया था क्या हुआ भाई? है? क्या हुआ? वही है कि नकली पानी क्यों बेच रहे हो भाई? कौन है? कंट्रोल गए हमला। हाँ, कंप्लेन की यार, वैसे ही लगा। हेलो, हाँ जी बोलिए। जी कंप्लेंट किया था 15715 हाँ जी ओवर चार्जिंग का और लोकल पानी का। जी। ये बोल बेच लोकल पानी। लोकल पानी सर इन्हीं का स्टाफ बेच रहा था, अंदर का ही बंदा है वो। मेरा चेक कर लो आप, अगर मेरा बंदा होगा मैं हाँ जी। करने को तैयार हूँ। आपके पास सर कोई फोटो भेजे जो लड़का? हाँ मैंने दिखाया ना फोटो भैया को। आपको मैंने फोटो दिखाया, आप उसमें से कोई लड़का है, आप ये बताओ मुझे। तो मुझे क्या पता आप कौन सा फोटो दिखा रहे हो? मैं जो दिखा रहा हूँ वो तो अंदर का ही बंदा है ना। तो आप मेरे कैंटीन चेक कर लो सर, मैं फाइल दिखा देता हूँ आपको। भैया जो बंदा यहाँ घूम रहा मेरी था, बात तो मानो, आप फाइल चेक कर लो मेरी। ऐसा है वो बंदा आप ही का था। आपको भेज दूँ? हाँ जी, व्हाट्सएप पर सर। उससे जब मैंने बोला था मुझे रेल नीर दे, तब वो क्या कह रहा था? पेंट्री से लेके आता है। बोल रहा था हाँ यार। लड़के जो चलते हैं उनके फाइल में फोटो लगे रहते हैं, आई कार्ड लगा रहता है। आप अच्छा, चाहो तो बड़ा मैं आपको चेक जब करा दोबारा देता हूँ। दिखा सुनो मेरी बात, दोबारा नहीं दिखा, 5 बार दिखाया वो। ऐसे ऐसे घूम रहा है वो, बाल्टी खाली होती है भर के लाता है फिर बेचता है। 2 पानी बेच रहा है, दोनों बेकार पानी है वो। आप एक मिनट चल दूंगी इस जर्नल के बाहर रख लो। नहीं जा रहा है जी, पतला सा। यही पानी था। और और क्या? स्लीपर में है मेरा कोच, आप चल के वहाँ चेक कर सकते हैं भैया। भैया मैं क्या चेक करूँ? मुझे बार कुछ बार वहाँ से सामान छोड़ के आना मैंने पड़ रहा है। मत आओ ना, मैंने थोड़ी बोला आने के लिए भाई। मुझे आपके बंदे ने पानी दिया है, नकली पानी वो बेच रहा है, उसकी मैंने कंप्लेन कर दी, बस बात खत्म। ऊपर से 20 रुपये का बेच रहा है, 14 रुपये का हो गया पानी। पहले 5 बचाते थे, अब 6 रुपये बचा रहे हो, तो हमारा क्या फ़ायदा हुआ फिर भाई? यहाँ चलो वहाँ चलो, मैं क्या करूँ जाके यार? आओ यार, चलो। नीली ड्रेस में होता है ना, ये इन्हीं के बंदे होता है, ये रेलवे की ड्रेस होती है। और जो वैसे नॉर्मल हमारी तरह कपड़ों में होते हैं ना, वो बाहर के होते हैं। इनको पता नहीं था, इन्होंने बोल दिया हाँ, ये सबसे पहले यही बोलते हैं नहीं नहीं हमारा बंदा ही नहीं था वो। तभी आए सारे मिल गए थे। और क्या। तो ये अभी जो है एक बार फिर से वो लोग आए थे, आके सेम वही कंप्लेन वापस कर लो, कंप्लेन वापस कर लो, क्योंकि पहले उसे लगा मैं उसे बुलाऊंगा, मैं गया नहीं, तो दोबारा से वापस यहाँ पे आया। कंप्लेन भैया वापस नहीं होगी, अब आप मानो या मत मानो। इनकी वीडियो फोटो इसीलिए बनाने पड़ते हैं क्योंकि तुरंत छूटते ही बोल देते हैं कि भैया वो हमारा बंदा नहीं था। अब जब मेरे सामने वाले भैया से पूछवाया तो इनको भी इतना पता नहीं था, उन्होंने बोल दिया हाँ बाहर का था। लेकिन जब मैंने याद दिलाया तो कह रहे हाँ अंदर का ही बंदा था। चाहे इस बार जो है 2 मैनेजर और 1 वेंडर आए थे। पहले तो एक अकेला बंदा हुआ आया था, पानी की बोतल लेकर आया था। इस बार जो है 3-3 लोग आए थे। जब तक ये लोग ऊपर का पैसा खा रहे होते हैं 5-5 रुपये करके या खाने में 10-10 रुपये करके, तब तक इनको बहुत मज़ा आ रहा होता है। जैसी एक पेनल्टी लगती है ना इन लोगों की तो सारे तोते हो जाते हैं इन लोगों के, क्योंकि पता चल चुका होता है उनको भैया अब हज़ारों में जाने वाला हमारा फाइन। लेकिन जो पहले वाला बंदा दोबारा आया था उसके अंदर एटीट्यूड बहुत है भाई। उस टाइम पे भी वो आया हाँ चलो ठीक है, इस टाइम पे भी आया कि चलो चलो ऐसे करके मतलब निकल गया आगे की तरफ। तुम चाहे एटीट्यूड दिखाओ चाहे तुम कुछ भी दिखाओ, फाइन तुम्हें भरना पड़ेगा। एक्शन लेने वाला है, मैनेजर का गलती है तो मैनेजर के ऊपर जाएगा। बिल्कुल एक्शन बनता है उसके ऊपर एक्शन लेना भी चाहिए आपको। चलिए ठीक है सर, मैं करता हूँ। ठीक है जी। तो जी अपने टाइम से 3 मिनट लेट 4:02 पे 1526 का डिस्टेंस ट्रैवल करके अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है भाई खैरतल। ये है इसका प्लेटफॉर्म नंबर 2। कुछ इस तरीके का नज़ारा है यहाँ का। खैरतल में भी काफ़ी भीड़ हो रही है, चढ़ने के लिए काफ़ी लोग खड़े हुए हैं। हमारा जो कोच रुका हुआ भाई इस तरफ रुका है जहाँ पे दूर दूर तक कोई भी स्टॉल नहीं है। आगे देखोगे उधर भी बहुत दूर है और इस साइड भी बहुत दूर है। 2 मिनट का स्टॉप लेके अपनी गाड़ी निकलेगी भाई खैरतल से। अब जो है अपना अगला स्टेशन पड़ेगा वो अलवर जंक्शन पड़ेगा। यहाँ के पहाड़ देखो भाई क्या खतरनाक लग रहे हैं पहाड़ यार। यहाँ से ट्रेन जा रही है, यहाँ है अपने पहाड़। तो जी पहली बार ऐसा हुआ कि इतने मैनेजर मिले हैं। 2 तो यही हैं, एक तो चलो वेंडर था, एक था कॉल पे। वो बंदा यार ऐसी इमोशनल बातें कर रहा था, भाई साहब रहने दो मैं बर्बाद हो जाऊँगा, 50,000 दे के, बीवी है बच्चे हैं। जब ऐसी बातों से ना थोड़ा सा ना अंदर से सिस्टम ख़राब होने लग जाता है। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ यार थोड़ा क्या है मतलब गलत काम तो अब कर ही नहीं रहा यार। तो जी अभी आया था रेलवे से कॉल, वो कर रहे थे बात, पूछ रहे थे कि मामला क्या है। तो उनको मैंने बताया ऐसे ऐसे ऐसे। अभी कह रहे हैं कि इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी चलेगी तो फिर हम आपसे कांटेक्ट करते हैं। क्योंकि जब फाइन वगैरह लगाना होता है, पेनल्टी देनी होती है तो अच्छे से इंक्वायरी करता है पहले सही बात ये थी कि नहीं। क्योंकि
जो गलती करता है वो तो भाई अपने आप को बचाता है। तो वो बोल रहे हैं कि हमारा बंदा नहीं था, ये बाहर का बंदा था, लेकिन बंदा इन्हीं का था। इंक्वायरी अभी होने दो, क्योंकि मैंने फोटो जो है ट्वीट कर दिया है। अगर आप लोगों ने ट्वीट को रीट्वीट नहीं करा तो रीट्वीट कर देना, बाकी होती है अभी, देखते हैं क्या होता है इंक्वायरी में। फिलहाल आप ये भाई पहाड़ देखो, बाहर के ये हैं भाई राजस्थान के पहाड़, क्या मस्त लग रहा है। ये ऑटो चलता हुआ देखो, खेत हैं, ऑटो चल रहा है। क्या टेंशन हो रही है? टेंशन तो बनती है ना आपकी, गलत काम कर रहे हो ना। हम लोग थोड़ी करते थे, फिर कौन करता है? कौन करता है? दिया पानी नहीं दिया आपने, मैंने दिखा तो दिया, तुम्हारा स्टाफ मान नहीं रहा तो मैं क्या करूँ? हमारा वो बंदा मान नहीं रहा है, तुम्हारा जो सेकंड मैनेजर है, मैंने उसको दिखा भी दिया वो बंदा तुम्हारा है, वो तो बंदा ही नहीं मान रहा। अच्छा ठीक है भैया, आपका लगता है कि हमारा ही स्टाफ है, ठीक है। अगर हमसे लगता नहीं है वो आपका, यह लगता अलग चीज़ होती है। मैं अंदाजा नहीं मार रहा हूँ, मैंने फोटो दिखाया उसको, फोटो भी लिया था मैंने। ठीक है बड़े भाई, मान लीजिए मेरा ही गलती हो गई, हाँ, अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब पेनल्टी भरनी है, ये करना है। हंसते हंसते पेनल्टी भरी है अच्छे से, ठीक है ना। ये कार्ड आपने जो लटका रखा दिखाना एक बार है। क्या अच्छा होता, क्यों करना है भाई? कंप्लेन क्यों वापिस करनी है? गलत काम कर रहे हो ना आप। बोलिए अगर कोई हैं? क्या करे भैया, वो गलती बोल तो दिया पेनल्टी भरो। आपको कोई फायदा होगा उससे? हैं? आपसे कोई मुझे फायदा नहीं होगा ना, फिर पानी बिकेगा ना अपने रेट पे। तुम लोग अपने रेट पे बेचोगे, आप लोग महंगा बेच रहे हो ना। हम लोग थोड़ी भिजवाते भाई। तो कहने के बाद भी क्या पागल लिख रहे हैं हम लोग? तुमने कह दिया 15 का दे दे तो सुन लेना चाहिए ना उसे। 15 का ही भिजवाते भैया। तो कैसे आ रहा है यहाँ 20 का? भैया हम लोग हमारे तो लोग जेंडर में आगे बेचते हैं, हम लोग इधर आपको चाहिए। तो तुम ही तो उनको वो करते होगे ना। आपने कंप्लेन तब तो हमें पता चला तो हमारा तो तुम ही तो समझा के बेचते होगे ना उसे। नहीं, हम लोग 15 के भिजवाते 15 का तो यहाँ बिकता नहीं है। हैं। लेकिन एसी जाके ट्राई कर लीजिए, क्या ट्राई कर लूँ? एसी में जाके उधर इतना मुझे क्यों कहाँ जाके ट्राई करना है? साथ में आए तुम्हारे, ले आए हो। मुझे ऐसा लग रहा फाइन तुम ही भरने वाले हो। तुम ही भरोगे फाइन? कौन भरेगा फाइन? आप भरोगे कि वो सेकंड मैनेजर भरेगा? भाई है तो आप भाई तो अच्छा भाई हो, एक ही जेब से जाएगा। तो एक ही जेब में तो जा रहा है ना ओवर चार्ज वाला पैसा। सर ओवर चार्ज हम लोग को नहीं होता, जो हम लोग का 15 क्यों हो रहा है इधर? 15 भिजवाते बड़े भाई तो नहीं बिक रहा ना 15 का। किसी से पूछ, घूम के पूछ ले किसको दिया 15 का। लड़के बेच देंगे 15 हम लोग जमा ही लेते हैं, 15 तो भिजवा। यहाँ कैसे 20 का बिक रहा है? ये तो पूछ रहा हूँ। यहाँ बेच रहा बड़े भाई, तो हम क्या कर सकते हैं भाई? आप पेनल्टी भर सकते हो फिर, जब उसका ध्यान नहीं रख सकते हो आप तो ये कर सकते हो फिर। क्या आपको कोई फायदा मैनेजर हो ना? आपका कोई फायदा होगा? बिल्कुल मेरा फायदा है। फिर आपको ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा फायदा कम कर लो, दूसरा का नुकसान कम करो, ठीक है। कर दीजिए सर। ये हंस के कर दीजिए मत करो, चले जाओ यहाँ से, चलो। बहुत बातें हो हैं। आप गलती कर दिया, आपको गलती की पेनल्टी लो, बोल तो रहा उससे हूँ। आपको क्या फायदा होगा सर? मुझे फायदा नहीं होगा, तुम लोग फिर बेचोगे नहीं ना इतना का, ये फायदा होगा। आप कैसे बोल देंगे कि नहीं बेचेगा? हैं? आप हमने मना कर देंगे नहीं बेचेगा, हाँ। और तो गाड़ी मना करेंगे। आप और सब गाड़ी की फिक्र मत करो ना, अपनी गाड़ी की फिक्र करो। हमारा नुकसान कोई आपको कौन सा फायदा हो जाएगा? मेरा फायदा नहीं होगा, सबका फायदा होगा। आप करीब देखिए सर, 15 ये रुपया। 15 वाला पानी 20 का बेच रहा है, और फिर मैंने इसकी कंप्लेन कर दी, अच्छा ठीक है। आप बहुत देर से पीछे आ रहा है, वापस कर लो। देखिए भैया। अब कंप्लेन होके इनको लगता है फाइन, इनको फाइन लगता देखिए है। आपने। हाँ, ठीक है 15 का पानी देखिए सर, हम लोग को बर्फ भी खरीदते हैं अलग से, बर्फ तो नहीं मिलता है सर। यही डायलॉग उसने मारा था, बर्फ खरीदते हैं, एक बोतल में लगती है 5 रुपए की बर्फ। क्या सर पूरा गाड़ी में बर्फ, एक बोतल की बात नहीं है एक बोतल में 5 रुपए की बर्फ लगती है? सर। आप मुझसे 15 रुपये दे के पानी लेते थे ना। मुझे ये बताओ, ये MRP वाला नहीं, ये हमारा पानी है, ये हमारा पानी है। ये किसी का नहीं मानेंगे कि इन्होंने बेचा है। तुम लोग कुछ बेच ही नहीं रहे यहाँ पे, सब बाहर वाले बेच रहे हैं। तुम लोग थोड़ी हो, तुम लोग यहाँ बैठने आए हो बस। तो सर देखिए आप लोग खरीदते बड़े भाई, तो आप लोग पानी खरीदने को इसको बोले ना भैया क्या करें, प्यासा मर जाएगा। वो वही तो बता रहा हूँ, उससे मैंने ये बोला रेल नीर दे दे, मुझसे बोल रहा है मैं अभी पेंट्री जाऊँगा, वहाँ से लेता हुआ आऊँगा। तो ला के दिया था आपको? हैं? ला के दिया? लाके आया दोबारा आया था वो, वही पानी लेके आया। पहले ये हरा वाला लाया था, फिर ये एक दूसरा लेके आया था, नीला सा। कौन सा था? वही बोतल चल रही है, ये वाली देके गया। देखिए हम लोग का क्या होता है भाई, हम लोग पानी का हिसाब पहले स्टाफ को पानी देने भेज देते कि 15 बजना, हम लोग आगे लोग ओवर चार्जिंग करेगा। हम लोग इधर जनरल आते रहते। तुम मैनेजर हो ना, तुम मैनेजर बन के बैठे हो ना गाड़ी में, मैनेज कर पा रहे हो? अरे भैया तो एक काम थोड़ी है भैया, है? अरे 1000 काम हो, मैं कह रहा हूँ। मैनेजर बनाया जाता है ना, तो आपको खामखा बना दिया है, अपने आप यहाँ कर रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है वहाँ पे कि यहाँ पे आके एक्टिंग कर रहे हो, वहाँ से बोलते हो उतने का बेचने के लिए। कमाते हो ना 5-5 ज़्यादा, आप पेनल्टी भरो, ठीक है। आपको फायदा हो जाएगा इससे। सबका फायदा हो जाएगा, दोबारा बेचोगे नहीं ना फिर आप, एक बार पेनल्टी दे दोगे। क्यों नहीं करेगा क्या कम? फायदा हो जाएगा सर आपका? बता तो दिया, कितनी बार बताऊँ क्या फायदा हो जाएगा? फिर आप दोबारा बेचोगे नहीं ना, लूटोगे नहीं ऐसे। प्लेंटी आ गई है, कितनी की प्लेंटी है? 50,000 50,000 भरो, कमा लिए होंगे आपने 50,000 गाड़ी में, हैं? ज़्यादा ही कमा लिए होंगे।
50,000 का माल है। और क्या, अब तो रेल मंत्री बन जाएंगे। रेल मंत्री बनो चाहे तंत्री बनो, हम क्या करें। हमारी बात आपसे है, कंप्लेन के इरादे से वापस से मत आओ, पेनल्टी भरो, पेनल्टी के हकदार हो चुके हो आप। और अभी जितना यहाँ पे शोर मचवाओगे उतने और लोग और कंप्लेन कर देंगे, हो सकता है लाख 1.5 लाख पहुँच जाए। ये आपको पता चलेगा, पैसे वापस करवा दोगे सबके। फिर मेरा लड़का रहता होगा। अरे भैया दिखा तो दिया आपका ही लड़का है। आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा लड़का है भैया? रेलवे की ड्रेस किसको मिलती है? ये टी शर्ट सिर्फ आप ही पहन सकते हैं। हैं? ये टी शर्ट सिर्फ आप ही पहन सकते हैं। नीली वाली रेलवे की टी शर्ट कौन पहन सकता है? जो काम कर सकता है अंतराज पहनता है। आपका स्टाफ है, कह रहा है वो पेंट्री से लेके आ रहा हूँ मैं, होकर लेके आएगा पेंट्री से? करते हो ऊपर से यहाँ पे सीना जोरी करते हो आके। सीना जोड़ी नहीं कर रहे हैं आप, और क्या कर रहे हो? बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैं पूरा समझ चुका हूँ, आपको पेनल्टी पड़ने वाली है, इसीलिए आप खड़े हुए उधर। खड़े होने का कोई फायदा नहीं है, महंगा बिकवाओगे पेनल्टी भी लगेगी कभी ना कभी। 4-5 लोगों ने और सुन लिया, हो सकता है वो भी कंप्लेन ठोक दें आपकी। जब उससे एक बार कह दिया 15 का दे दे, उसके भेजे में बात घुसती नहीं है क्या? देना चाहिए उसको, जो मांग रहा है उसे तो कम से कम उतने की दे। इतना समझदार है तो वो दे देता है क्या? एक आपको लिक्चड़ होता है क्या? और तो 5 रुपए का नमकीन फमकीन रखते हो, ऐसे रखो भाई, कम से कम वो रखो, उनको रखना ही नहीं है, बेचना ही नहीं मैंने बात है कि बड़े भाई एक आपको लड़का टेढ़ा होता है। एक आपको होता है ना कि बात 15 का 20 का बेचेंगे तो 20 का ही बेचेंगे। हाँ तो ठीक है, हम भी कंप्लेन करेंगे तो कंप्लेन करेंगे। हम आपकी बात नहीं कर रहे थे, हाँ ये नहीं कि सिर्फ आप ही कंप्लेन करते हैं। अभी हो सकता है तुम्हारे जाते 3-4 और हो जाए, 50,000 के बन जाए 2 लाख। पहले तो मानने को तैयार नहीं, इनका बंदा है, फिर फोटो दिखाई मैंने इसकी, मैंने कौन है ये, कर दिया ट्वीट मैंने, वही बताएगा अब तुम्हें कौन था कौन नहीं था। मत मानो तुम, मुझे महंगा दिया मैंने कर दी कंप्लेन। बाकी आपका रेलवे से उससे करो बातचीत जाके, आप कंप्लेन चाहे वापस करानी हो चाहे पेनल्टी भरनी हो, उसी से करो, मेरे पास मत आओ। इन्होंने लूट मचा रखी है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये बोल के चल जाए। ये बताओ, IRCTC का आदमी आता है, ये बोतल 20 रुपए में दे करके गया है। एक ये पानी दे रहा है, ये वो पानी दे रहा है। किसी सूरत में मत लेना, आप लोग हम करेंगे। मैं वापस लूंगा, ये लोग करेंगे कंप्लेन। बेचने वाले वैसे खरीदने वाले कंप्लेन कर दो तो बोलेंगे बाहर के बंदे। लड़का मेरा नहीं है बड़े भैया, मानो बात। कभी उनको ला रहे हो कभी इनको ला रहे हो, देख लेना पैसा तो कह ही सकते हैं। तो उल्टा इनको पकड़ना चाहिए कि आप लोग गलत काम क्यों करवा रहे हो, लेकिन ये आ रहे हैं कंप्लेन पे दबाव डालने के लिए, कंप्लेन वापस करवाने के लिए। IRCTC का लोगो वाला कैसे बना सकता है यार? क्या बात और क्या, मैनेजर आया था एक बार और आखिरी कोशिश करने के लिए, उल्टा लोगों ने इसको बजा दिया यहाँ पे।